हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम जो है इस वीडियो का सेल चैप्टर का पार्ट 2 लाया हूँ लेकर के दोस्तों। कल हमने जो है पार्ट 1 हमने वीडियो डाल दिया था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 जा करके देख सकते हैं दोस्तों। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखेंगे तो फिर दोस्तों ये आपको चैप्टर जो है समझ में नहीं आएगा। पार्ट 1 मैंने इसके ठीक पहले डाला है, उसमें मैंने कोशिका के बारे में सब चीज़ डिटेल में पढ़ा दिया है। तो आज फिर से मैं जो है पार्ट 2 लेकर के आया हूँ। कोट पैंट पहन करके, चोर बाजार वाला कोट पैंट है दोस्तों। तो हमने कल जो है कोशिका का चैप्टर से हमने जो है सब चीज़ निकाल के कोशिका के अंगों के बारे में, अधिकतर अंगों के बारे में हमने पढ़ा दिया था दोस्तों। आज जो है हम लाइसोसोम, कोशिका का अंग जो है लाइसोसोम, कल हमने माइक्रोकोंड्रिया पढ़ा दिया था, माइक्रोकोंड्रिया तक पढ़ा दिया था। आज जो है हम लोग जो है लाइसोसोम पढ़ेंगे दोस्तों। लाइसोसोम की खोज जो है क्रिस्टन डे डुवे ने की थी। ये याद रखिएगा दोस्तों, लाइसोसोम की खोज जो है क्रिस्टन डे डुवे ने की थी। यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। कोशिका के अंदर पाचन का कार्य कौन करता है? तो लाइसोसोम करता है। यह अंदर जल अपघटक एंजाइम होता है। यदि कोई अंग कोशिका के अंदर काम नहीं करता है तो वह उसे नष्ट कर देता है। यह जल अपघटक एंजाइम इसके अंदर होता है, मतलब कि बहुत ही खतरनाक एसिड इसके पास होता है, लाइसोसोम के पास। अगर कोशिका के अंदर कोई भी जो है अंग काम नहीं करता है तो दोस्तों लाइसोसोम जो है उसके ऊपर अपना एसिड छिड़क करके उस अंग को ही पूरा समाप्त कर देता है। जब पूरी कोशिका काम नहीं करती है तो यह पूरी कोशिका को ही नष्ट कर देता है। तो दोस्तों जब ये पूरी कोशिका काम नहीं करती है तो ये क्या होता है, लाइसोसोम जो है फट जाता है और पूरी कोशिका को ही नष्ट कर देता है। इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं दोस्तों। आपने कई बार सुना होगा आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं दोस्तों। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं दोस्तों। अब आगे देखते हैं, अगला जो टॉपिक है वह है गोल्जी बॉडी। यह भी एक कोशिका का अंग है, गोल्जी बॉडी दोस्तों। इसके बारे में चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। गोल्जी बॉडी का हिंदी में गोल्जी काय कहते हैं तथा इंग्लिश में गोल्जी बॉडी कहते हैं। इसकी खोज जो है 1898 में कैमिलियो गोल्जी ने की थी। इसकी खोज जो है 1898 में कैमिलियो गोल्जी ने की थी। गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलियो गोल्जी ने की थी। यह पदार्थ परिवहन करता है, अर्थात यातायात में प्रबंधक कहते हैं, तथा यह जो है पदार्थ का परिवहन करता है अर्थात यातायात प्रबंधक भी कहते हैं दोस्तों। ये जो है पदार्थों का परिवहन इधर से उधर ले जाने का कार्य जो है गोल्जी बॉडी करते हैं। कोई भी पदार्थ हो उसको इधर से वहाँ ले जाना है, यहाँ ले जाना है, सामान ढोने का काम बोल सकते हैं, कुली वाला काम जो है ये गोल्जी बॉडी करता है। अब तारकाय दोस्तों देखते हैं। अगला जो टॉपिक है तारकाय दोस्तों। ये भी एक कोशिका का अंग है, तारकाय। सेंट्रोसोम, इंग्लिश में बोले तो सेंट्रोसोम दोस्तों। यह केवल जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। यह बेलनाकार जैसी रचना होती है। एक चीज याद रखिएगा, तारकाय जो है हमेशा जो है जंतु कोशिका में पाई जाती है। यह बेलनाकार रचना होती है। यह केंद्र के पास रहती है, कोशिका विभाजन में सहायक करती है। तारकाय जो है सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है और कोशिका विभाजन में सहायता करता है। बस इतना ही नोट कीजिए दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम जो है अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला जो टॉपिक है वह है रसधानी यानी इंग्लिश में बोले तो वेसिकल्स। तो यह निर्जीव रचना होती है। इसमें जो तरल पदार्थ भरा रहता है जो एक झिल्ली से घिरा रहता है। इसमें एक तरल पदार्थ भरा रहता है जो एक झिल्ली से घिरा रहता है, उसी को हम लोग रसधानी कहते हैं। मतलब एक तरह से बोले थैला है, इसमें ढेर सारा जो है पदार्थ है, तरल, इसको हम रसधानी कहेंगे। यह एक निर्जीव पदार्थ है। निर्जीव मतलब निर्जीव रचना है। रसधानी में कोशिका रस भरा रहता है जिसमें जल, खनिज, लवण, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि पाए जाते हैं। इसमें जो है जल, खनिज, लवण, कार्बोहाइड्रेट जो है इसमें पाए जाते हैं। रसधानी जंतुओं में छोटी होती है, पादपों में बड़ी होती है दोस्तों। ये चीज नोट कीजिएगा, रसधानी जो है जंतुओं में छोटी, पादपों में बड़ी होती है। अब अगला जो टॉपिक है वह है लवक। पहला है हरित लवक। यह जो है यह पादपों में पाया जाता है, यह जंतुओं में पाया नहीं जाता है। यह चीज भी नोट कीजिएगा आप लोग कि यह लवक जो है सिर्फ पादपों में पाया जाता है। पादप में पाया जाता है, जंतु में नहीं दोस्तों। लवक जो है सिर्फ पादपों में पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता है। हरित लवक पहला उदाहरण। दूसरा अवर्णित लवक, तीसरा वर्णित लवक। तो चलिए आगे पढ़ते हैं इन तीनों के बारे में डिटेल से अभी आगे। तो दोस्तों अगला जो टॉपिक है वह है हरित लवक दोस्तों। हरित लवक जो है यह जो है भोजन बनाने का काम जो है हरित लवक करता है। पेड़ पौधों में जो है हरित लवक भोजन बनाने का काम करता है और ये सिर्फ पादपों में पाया जाता है, ना कि जंतुओं में पाया जाता है। याद रखिएगा, ये जो है हरित लवक जो है यह सिर्फ पादपों में पाया जाता है, ना कि जंतुओं में पाया जाता है दोस्तों। हरित लवक यह भोजन का निर्माण करता है। यह पत्ती तथा तनों में पाया जाता है। यह पत्ती और तनों में पाया जाता है, जिसके कारण ही इसके अंदर पर्णहरित लवक होते हैं, पाया जाता है। इसी की सहायता से पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं दोस्तों। यह जो है पर्णहरित पत्ती पाए जाते हैं, जिसके सहायता से प्रकाश संश्लेषण करते हैं दोस्तों। यह जो प्रकाश संश्लेषण तना के माध्यम से, पत्ती के माध्यम से, जो हरा है उसके माध्यम से ये जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं हरित लवक के कारण। हरित लवक को ही
पादप कोशिका की रसोई भी कहा जाता है। मतलब हरित लवक ही जो है पादप में भोजन बनाने का कार्य करता है दोस्तों। भोजन बनाने का कार्य कौन करता है? हरित लवक। अगला जो प्रकार है वो है अवर्णित लवक। पहला है हरित लवक, दूसरा अवर्णित लवक, तीसरा वर्णित लवक। तो दोस्तों अब देखते हैं अवर्णित लवक। दोस्तों अवर्णित लवक रंगहीन लवक होते हैं। मतलब इससे नाम से ही पता चल रहा है अवर्णित लवक। अवर्णित लवक रंगहीन लवक होते हैं। रंगहीन होते हैं या उन भागों में पाया जाता है जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, जैसे कि जड़, भूमिगत तना, वहां पे पाया जाता है, उसमें पाया जाता है। यह भोज पदार्थ का संग्राहक होता है। जैसे कि आलू जो है उसमें भोज पदार्थ का संग्राहक होता है, भोज पदार्थ का संग्राहक। यह जो है भोजन को इकट्ठा किए रहता है और काम पड़ने पर, जो जरूरत पड़ने पर भोज पदार्थ जो है पौधे लेते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों अगला जो टॉपिक है वो है वर्णित लवक। दोस्तों वर्णित लवक यानी कि अवर्णित लवक जो जिसमें रंगहीन हो, अवर्णित लवक जो रंगीन हो, तो यह जो है रंगीन लवक होते हैं। यह रंग प्रदान करते हैं दोस्तों, पौधों में जो है रंग प्रदान करते हैं। बीज पुष्प में लाल, पीला, हरा, ये सब जो रंग कौन प्रदान करते हैं? वर्णित लवक के कारण जो है, वर्णित लवक के कारण ही रंग प्रदान करते हैं। तो चुकंदर में कौन सा वर्णित लवक पाया जाता है? विटानिन। याद रखिएगा दोस्तों, ये एसएससी के एग्जाम में जो है टमाटर वाला पूछा गया था। एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों, जो है कौन सा वर्णित लवक पाया जाता है? चुकंदर, विटानिन। कौन सा वर्णित लवक? विटानिन। गाजर, कैरोटीन। टमाटर, लाइकोपीन। वर्णित लवक जो है पूछा गया था एमटीएस के एग्जाम में, टमाटर में कौन सा वर्णित लवक पाया जाता है? तो लाइकोपीन। तो दोस्तों हम आपको जो है इस तरह से डायग्राम से समझाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से अंग जो है कोशिका, पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में पाए जाते हैं और कौन कौन से अंग जो है पादप कोशिका और जंतु कोशिका जो है दोनों में पाए जाते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले इधर जो है, इधर वाला साइड जो है ये जंतु कोशिका है और इधर का जो साइड है ये पादप कोशिका दोस्तों। जो बीच में लिखा हुआ है जो दोनों में पाए जाते हैं, और इधर जो है ये इधर जो लिखा हुआ है ये सिर्फ जंतु कोशिका में, इधर जो लिखा हुआ है ये सिर्फ पादप कोशिका में दोस्तों। केंद्रक देखते हैं दोनों में पाया जाता है, कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है, राइबोसोम दोनों में पाया जाता है, गोल्जी बॉडी दोनों में पाया जाता है, रसधानी दोनों में पाया जाता है। अब देखते हैं पादप कोशिका में ऐसा क्या पाया जाता है जो कि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में सबसे पहले याद रखिए कोशिका भित्ति पादप कोशिका में सिर्फ पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। लवक, हरित लवक, वर्णित लवक, अवर्णित लवक, ये जो है पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। अब जंतु कोशिका में एक ऐसा चीज है जो सिर्फ और सिर्फ देखिए, सेरिया फ्लैजिला जंतु कोशिका में पाया जाता है, सीलिया और फ्लैजिला जो है जंतु कोशिका में पाया जाता है, और एक और छूट रहा था तारक काय। दोस्तों यह जो है सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है, केंद्र के पास पाया जाता है। यह जो है कोशिका विभाजन में मदद करता है दोस्तों। तो आपको अच्छे से समझ में आएगा होगा और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये डायग्राम आपको याद रखने में मदद करेगा। दोस्तों अब जो है इस चैप्टर का, कोशिका चैप्टर का जो है लास्ट टॉपिक बचा है। और मैं बता दूं कोशिका के जो है प्रकार पूछ दिए जाए कि कोशिका के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों। तो कोशिका के जो है दो प्रकार होते हैं, प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो है ये पुराना मॉडल का है और ये जो यूकैरियोटिक है ये नया मॉडल वाला कोशिका है, जो कि हाल फिलहाल आधुनिक बोल सकते हैं, आधुनिक टाइप का है ये, और ये पुराना टाइप का है दोस्तों। लेकिन हमारा जो यूकैरियोटिक जो है हुआ है विकसित, वो पहले प्रोकैरियोटिक से ही यूकैरियोटिक विकसित हुआ है दोस्तों। यह जो है प्रोकैरियोटिक पुराना मॉडल का है और ये नया मॉडल का है दोस्तों। यूकैरियोटिक हम लोग जो है यूकैरियोटिक में आते हैं, यू माने हम लोग, यानी यूकैरियोटिक जो है हम लोग जो है यूकैरियोटिक, हमारे अंदर यूकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है। अब प्रोकैरियोटिक जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं उनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है। अब समझते हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में अंतर क्या है दोस्तों। हमने जो है ये दो भागों में बांट दिया है। यह अर्ध विकसित होती है, प्रोकैरियोटिक जो है यह अर्ध विकसित होती है और यूकैरियोटिक यह पूर्ण विकसित होती है। इनमें केंद्रक अविकसित होती है। मतलब प्रोकैरियोटिक में जो दोस्तों केंद्रक विकसित नहीं होता और केंद्रक इसमें विकसित होता है। राइबोसोम 17S का पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में CS का पाया जाता है दोस्तों। कोशिका विभाजन नहीं करती है, कोशिका जो है इसमें विभाजन नहीं करती है, इसमें कोशिका का विभाजन होता है। कोशिका विभाजन प्रोकैरियोटिक में नहीं होती है और इसमें कोशिका विभाजन होता है। किसमें? यूकैरियोटिक में कोशिका विभाजन होता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। श्वसन तंत्र झिल्ली में होता है। इसका जो प्रोकैरियोटिक का श्वसन तंत्र जो है झिल्ली के द्वारा होता है, इस श्वसन तंत्र जो है माइक्रोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। यूकैरियोटिक में माइक्रोकॉन्ड्रिया द्वारा श्वसन होता है। उदाहरण में देख सकते हैं जिसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, माइक्रोकॉन्ड्रिया। इसमें उदाहरण में है पौधे तथा मनुष्य, जीव जो भी हैं। तो दोस्तों ये चैप्टर जो होगा है समाप्त हो गया है। हाँ, ये चैप्टर से अब आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए, कोई भी एग्जाम है, आप खोल दे लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।